हे गाइस, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं लूकीज एम्पायर। और आज हम बात करने वाले हैं 5 वॉर पावर के बारे में, या फिर कहे 5 स्पेशल थ्रेट, और आखिर ये पांचों के क्या रोल हैं और यावाहा ने इन लोगों को क्यों वॉर पावर स्पेशल थ्रेट डिक्लेयर किया था अपने और अपनी आर्मी के लिए। तो इस वीडियो में आप लोगों को वही मालूम पड़ेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 5 पे है उराहारा कीज़। उराहारा को एक स्पेशल थ्रेट क्या बनाता है और उसे क्यों यावाहा ने एक वॉर पावर डिक्लेयर किया था अपने और अपने लोगों के लिए। उसके पावर लेवल्स को लेकर नहीं, उसका रियाक्सों के लेकर भी नहीं, उसको पोटेंशियल के लिए भी नहीं, उसका स्पेशल थ्रेट डिक्लेयर किया गया था उसके ब्रेन के लिए, उसके ट्रिक्स जो वो पुल ऑफ कर लेता है। आप लोग अगर ये नहीं पता होगा कि होगे क्यों भी उसे कारण कंप्लीट हुआ था, आइजन का होगे क्यों कंप्लीट नहीं था। जब उसने उराहारा के होगेक्यू को अपने होगेक्यू के साथ मर्ज किया तब जाके उसका होगेक्यू कंप्लीट हुआ था। उराहारा के कारण ही इचिगो को उसके सारे पावर्स वापस मिले थे। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हो गई। आप लोग को याद ही होगा जब फेक काटाकुआ टाउन में आइजन होगेक्यू के साथ पूरी तरह मर्ज हो गया था और इचिगो दांगा इचिगो बनने के बाद मोबित्सु को इस्तेमाल कर दिया था। उसके बाद भी आइजन नहीं हारा था। मोबित्सु से उसके ऊपर हमला करने के बाद भी आइजन क्या किया था, वापस एक और ट्रिक यूज किया और अपने क्यूगा से वस्तु से मर्ज हो गया। उस समय क्या हुआ था याद है? आइजन सील हो गया था। उसको सील कौन किया था? उराहारा किया था। आपको अच्छे से याद होगा। उराहारा सील के अंदर सील डाल के आइजन को सील किया था, जिसके कारण उसे सील कर पाया था। ये तो एक छोटा एग्जांपल हो गया कि उराहारा कितना डेंजरस है खाली अपने ब्रेन को लेकर। अगर यह हवा उसको एक वॉर पावर डिक्लेयर किया तो बहुत ज्यादा सही फैसला किया। नंबर 4 पर है केनपाची ज़राकी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ज़राकी क्यों? ज़राकी को क्या वॉर पावर बनाता है? वो तो गंदी तरह मार खा लिया था। मगर आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ज़राकी उस टाइम अपने फुल पावर पे नहीं था और इसी चीज को उनाहाना अभी ठीक कर रही थी 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के सीजन 2 में। ज़राकी के बारे में बस इतना बोलना चाहेंगे, अगर आप लोग को नहीं पता है, उनाहाना हमारी फर्स्ट केनपाची थी और उनाहाना और ज़राकी जब बच्चा था तब उनमें फाइट हुआ था, जिसमें ज़राकी ऑलमोस्ट उनाहाना को मार ही दिया था, पर ज़राकी वो फाइट हार गया था। मगर हाँ, अगर बच्चा ज़राकी उतना पावरफुल था तो अभी का ज़राकी कितना पावरफुल होना चाहिए। उनाहाना के बारे में इतना ही बोलूंगा कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट जनरेशन ऑफ स्क्वाड 13 में भी केनपाची थी। अब आइडिया लगा ले कि उनाहाना कितनी ज्यादा ताकतवर रही होगी और ज़राकी कितना ज्यादा ताकतवर है कि उसने उसका ये हाल किया था। ये तो ठीक है, आप लोग जब ज़राकी के शिकाय और बंकाई को देखेंगे तो आप लोग को अंदाजा मिल जाएगा क्यों यावाहा ने उसको एक वॉर पावर डिक्लेयर किया था। और अगर आपको एक छोटा सा हिंट दे तो वो उसने हार्ट ऑफ द सोल किंग को भी हराया है। ये सब देखने के बाद आप लोग को अंदाजा लग जाएगा कि ज़राकी कितना ज्यादा पावरफुल है और यावाहा ने उसको वॉर पावर क्यों बनाया। अगर बात करें नंबर 3 पे तो वो है इचिगो, जिसे हम लोग स्क्वाड 0 या डिवीजन 0 के लीडर की तरह जानते हैं। उससे एक स्पेशल थ्रेट क्या बनाता है? उसका विजडम। अगर आप लोग को ना पता हो तो इचिगो हम लोग के सबसे प्राइमरी किंग में से एक है। मतलब वो सोल किंग के जमाने से एग्जिस्ट करते हुए आया है। जब सोल किंग का जो कंडीशन हुआ उससे पहले ये वो एग्जिस्ट करते हुए आया है। यहाँ तक ब्लीच यूनिवर्स की जितने चीजों के नेम्स मिले हैं ना, आप लोग जिस स्वॉर्ड को ज़ंपाक्टो बोलते हैं या फिर बंका या शिकाय, जो भी सब चीजें हैं, इन सब का नाम दिया है ना, वो इचिगो के कारण आया है। आपको अच्छे से पता ही है कि ब्लीच यूनिवर्स में नेम का कितना वेट होता है। एक सोल रीपर जब तक अपने ब्लेड का नाम न जान ले वो शिकाय रिलीज नहीं कर सकता है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं जो आदमी इन चीजों का नाम ही रखा है वो किस लेवल का पावरफुल रहा होगा। तो इसी कारण यावाहा ने इचिगो को 5 वॉर्स पावर में इंक्लूड किया था। नंबर 2 पे है हमारा इचिगो कुरासाकी, हम लोग का मेन प्रोटैगनिस्ट या फिर कहे मेन कैरेक्टर। सिर्फ मेन कैरेक्टर ही उसको वॉर पावर नहीं बना देता है। यहाँ पे मैं आप लोग को थोड़ा स्पॉइलर देने वाला हूँ। यावाहा ने इचिगो से किसी कारण स्पेशल थ्रेट किया था क्योंकि उसका पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है, मतलब बहुत ही ज्यादा। आप लोग बस अंदाजा लगा ले कि इचिगो ने अभी तक जितना भी पावर इस्तेमाल किया है वो उसकी पावर का सिर्फ एक फ्रैक्शन ही है। यहाँ तक कि इचिगो के पास सिर्फ शिनिगामी और होलो की पावर नहीं बल्कि फुल ब्रिंगर और क्विंसी की पावर भी है, जो हमने 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर में देखा ही है। आप लोग को पता ही होगा कि ओल्ड मैन ज़ांगेत्सु या फिर कहे ओरिजिनल ज़ांगेत्सु भी इचिगो के क्विंसी पावर का एक मैनिफेस्टेशन है। यहाँ तक कि इचिगो के पास होलो वाइट या फिर कहे वास्टो लॉर्ड की भी ताकत है, जिसे यावाहा जानता ही था। इचिगो इतना पावरफुल था कि उसकी बंकाई को यावाहा को अल्टरनेट टाइमलाइन से और फ्यूचर से इरेज करना पड़ गया था। इसी कारण के चलते यावाहा ने उसको एक स्पेशल थ्रेट या फिर कहे वॉर पावर डिक्लेयर किया था। तो अगर हम बात करें नंबर 1 की तो एज वी ऑल नो सासुके आइजन, और हम लोग का आखिरी वॉर पावर या फिर कहे आखिरी स्पेशल थ्रेट। जैसा कि आपको पता ही होगा यावाहा आइजन को खुद अपनी टीम में इंक्लूड करना गया था क्योंकि उसे पता है कि वो कितना
ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और जब यहोवा सोल किंग के पावर को ऑब्जर्व कर लिया था, उसके बाद वो आयरन से मिलने गया था। वहाँ पर वो कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसमें सील बंधे हुए हैं, वो हिल नहीं सकता है। फिर भी उसका ऑडेसिटी देखो कि वो बोलता है अब तू मेरे सोल सोसाइटी में आया है। उसके बाद उन लोगों का लड़ाई होता है और आप समझ रहे हैं फ्री सोल किंग यहोवा, फ्री ऑलमाइटी यहोवा को आयरन जिंदा खाया था और उसका रियासू इतना ज्यादा है कि बड़े बड़े सोल किंग के रियासू से जो मॉन्स्टर बने उनको वाइप कर दिया। रेड खत्म, टाटा बाय 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 बाय। हम लोग को हेल आते में मालूम पड़ता है कि यहोवा के मर जाने के कारण ही उसकी बॉडी को सोल किंग की जगह लगाया जाता है। और क्या पता आइजन अभी कहाँ हो, क्या मुमकिन है कि वो अभी भी ट्रैप हो। इस कारण से रियासू का जो बैलेंस पूरे वर्ल्ड में इतना ज्यादा खराब या फिर कहीं बिगड़ गया है कि हेल गेट्स खुलने लगे हैं। पुराने डिफीट कैरेक्टर्स निकल के आ रहे हैं। आइजन के रियासू का मतलब ही आप समझ रहे हैं, आइजन का रियासू ही बहुत ज्यादा है। यहोवा उसको स्पेशल थ्रेट इसलिए डिक्लेयर किया था क्योंकि उसके रियासू और उसका ब्रेन और उसकी स्वॉर्ड या फिर कहे ज़म्पाक्टो क्योगा वस्तु उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती थी। इस कारण यहोवा ने उसको एक स्पेशल थ्रेट डिक्लेयर किया था।